आप सभी को नमस्कार। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित यूपी पीसीएस एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी छात्रों के मन में एक दुविधा सदैव बनी रहती है पुस्तकों को लेकर कि हमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कौन सी बुक नहीं पढ़नी चाहिए। तो आज का सेशन सभी छात्रों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो पुस्तकों को लेकर परेशान है, बुक्स को लेकर परेशान है। मैं आपको आज कंप्लीट बुक किट का यहाँ पर रिव्यू करने जा रहा हूँ कि यूपी पीसीएस के लिए मैंने एक बुक किट बनाई है और ये अब अगला अंक है, उसका अगला नेक्स्ट और सबसे अपडेटेड एडिशन है। इससे पहले एक वीडियो मैंने दिया था, बट देखिए बुक पुस्तकें समय के साथ अपडेट होती जाती हैं, है ना। आयोग का सिलेबस भी देखिए अभी चेंज हुआ है आपका, और मतलब पेपर 5 और पेपर 6 उत्तर प्रदेश का जुड़ा है। अभी वैसे इसके लिए कोई कारगर बुक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपको उत्तर प्रदेश की भी बुक बताऊंगा और उत्तर प्रदेश पेपर 5 और पेपर 6 आप कहाँ से करेंगे इसके लिए भी मैं जानकारी दूंगा। लेकिन साथ ही जीएस का जो इतना बड़ा सिलेबस है उसके लिए कौन सी बुक आप पढ़ें, बहुत ही बेस्ट बुक मैं आपको सारी उपलब्ध कराऊंगा जो सबसे इंपॉर्टेंट होंगी और जहां से सीधे प्रश्न आपके मेंस के लिए पूछे जाते हैं। तो ये सबसे अच्छी पुस्तकों का संकलन है और यहाँ पर कंप्लीट बुक किट आपको मिलेगी, पूरी किताबें होंगी। थोड़ा किताबों की संख्या जितनी भी है इतनी आवश्यक है। देखिए, आप में से बहुत सारे बच्चों को लगता है कि ये किताबें कम है। नहीं, मैं कोई भी बुक आपको दो बार नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए एक बुक ही पढ़ेंगे और सारी एडवांस बुकें हैं। ये एनसीईआरटी की बुक किट मैंने अलग बता रखी है, जो लोग को बेसिक से तैयार करना है आप लोग एनसीईआरटी जरूर पढ़िए। एनसीईआरटी की बुक किट का वीडियो अलग से आपको चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। तो अब एक एक करके बुक किट देखेंगे और ये लेटेस्ट एडिशन है बुक किट का। इससे पहले जितने मैंने वीडियो बनाए थे, अब उसके बाद अब ये वाले वीडियो को ही आप लोग मान के चलिएगा। जितने ऑनलाइन बैच वाले बच्चे हैं, जो बुक्स मैं यहाँ पे बताऊँ इनमें से यदि कोई भी बुक आपके पास है, ठीक है, जितनी बुक बताऊँगा अद्यतन बताऊँगा, अपडेटेड बताऊँगा, क्योंकि समय के साथ किताबों का भी सीक्वेंस बदल जाता है। परीक्षा में भी हर साल जब पेपर होते हैं तो पेपर मेंस के बाद मैं बुक किट का वीडियो आप लोग को आमतौर पर देता हूँ। तो इस बार का मेंस हो चुका है और मेंस के अकॉर्डिंग ही मैं पूरी बुक किट बनाता हूँ। प्रीलिम्स भी इन किताबों से हो जाएगा, प्रीलिम्स के लिए अलग से कुछ नहीं पढ़ना। देखो, बहुत सारे बच्चों के मन में लगता है घटना चक्र पढ़ के ही काम हो जाएगा। घटना चक्र प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुक्स हैं, तो यहाँ पे घटना चक्र नहीं बताने जा रहा हूँ मैं, वो पीवाईक्यू की हैं। आप पीवाईक्यू ही ज़्यादा से ज़्यादा होगा। यदि डिटेल पढ़ना चाहते हैं, इनडेप्थ पढ़ना चाहते हैं, तो आपको ये मिलेगा। जो हमारा यूपी पीसीएस का कंप्लीट फाउंडेशन बैच है, उसमें जो हमने टारगेट वीडियो भी दे रखे हैं आप सभी को, जो बच्चे रिकॉर्डेड देखते हैं, या लाइव क्लासेस जो आपकी पेड क्लासेस होती हैं, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों आपको मिलता है। तो उसमें भी हमने बुक आपको हर एक बैच में बता रखा है। हर एक क्लास में आपको बुक बताएगी कि ये बुक आपको पढ़नी है और इस बुक में ये चैप्टर आपको पढ़ना है। सब्जेक्ट वाइज आपको बुक बताएगी, तो ये किताबें सारी उसमें कारगर होंगी, ठीक है। चलिए देखिए, शुरू करते हैं। जीएस के टोटल 6 पेपर हैं आपके। अब 5वां और 6वां पेपर उत्तर प्रदेश राज्य विशेष का है। तो उत्तर प्रदेश के लिए मैं लास्ट में किताब आपको बताऊंगा। उत्तर प्रदेश के लिए आपको कैसे पढ़ना है, क्योंकि बहुत मेजर सेगमेंट है ये आपका। इसके लिए मेरा उत्तर प्रदेश का भी एक बैच है जहाँ पे मैं उत्तर प्रदेश पूरा पढ़ा रहा हूँ डिटेल से, पेपर 5 पेपर 6, उसके लिए भी मैं आपको जानकारी उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पहले बुक्स देखते हैं। इतिहास से शुरू करेंगे। पहले इतिहास की देखेंगे, फिर भारतीय समाज की देखेंगे, फिर भूगोल की देखेंगे पुस्तकें। भूगोल के बाद जो है हम देखेंगे आपका जो है राज्य व्यवस्था की पुस्तकें, फिर शासन व्यवस्था है आपका, सामाजिक न्याय है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, और इसके बाद जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की पुस्तक एक देखेंगे। सारी एडवांस बुकें होंगी पूरी की पूरी, ठीक है। मैं परीक्षावाड़ी भी इसलिए नहीं रिकमेंड ज़्यादा करता, इसमें परीक्षावाड़ी की पुस्तकें रहेंगी इसमें, जैसे सामान्य विज्ञान की पुस्तकें हैं, सब कुछ, क्योंकि मेंस लिखित है। आपको 20 क्वेश्चन एक पेपर में लिखना है, तो लिखने के लिए आपके पास डिटेल, आपके पास चीज़ें होनी चाहिए। तो मैं डिस्क्रिप्टिव बुक लिख रहा हूँ, फैक्चुअल बुक नहीं बता रहा हूँ। फैक्चुअल भी इसमें उपलब्ध रहेगा, इसमें फैक्ट भी रहेगा और चीज़ें भी रहेंगी, ठीक है। चलिए, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन बैच वाले बच्चों के लिए जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी के लिए बेस्ट बुक मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पे। इसके अलावा भी आपके कोई डाउट होते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। देखिए, इतिहास से शुरू करते हैं। इतिहास में एक किताब ये बहुत शानदार है, पीएल गौतम जी की, ठीक है। ये आपकी प्राचीन भारत का इतिहास इसमें पूरा है। इतिहास में देखो जितने भी सेक्शन है, सारे सेक्शन, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, और इसके बाद आपका जो है कला एवं संस्कृति का सेगमेंट है। विश्व का इतिहास भी आपके सिलेबस में दिया गया मेंस के, उसकी एक बुक बताऊंगा, और स्वतंत्रता के उपरांत भारत, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ा रखी है ऑनलाइन बैच में, बस आपको एक साथ में एडवांस बुक रखनी है। देखो, पढ़ना तो पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा। कुछ लोग सोचते हैं कि जो है किताबें बहुत ज़्यादा हैं, इतनी किताबें पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा। तो मैं एक बात, कुछ को कम लगती हैं, जो कम वाले हैं देखो ये पर्याप्त किताबें हैं, और मैं आपको बेस्ट बुक बता रहा हूँ। इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी इन किताबों को पढ़ते हैं,
तो आप ये मत सोचिए कि मतलब 4, 6, 10 किताबों से काम हो जाएगा। आपको पढ़ना पड़ेगा, हर चीज़ को थोड़ा सा डीप में जाना पड़ेगा, तभी तो आपकी चीज़ें क्लियर होंगी ना सारी की सारी। इसलिए ये जो किताबें हैं ये अपने आप में सफिशेंट हैं, और मैं इनके पीछे का रीज़न भी बताऊंगा। तो ये किताब मैंने आप लोगों को पीएल गौतम की किताब है। इसमें पूरा हिस्ट्री से क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी खूब पूछे जाते हैं, और चूंकि इस किताब में प्राचीन के साथ साथ कल्चर वाले सेगमेंट को भी डाल रखा गया है, यानी कि जो मेंस है आपका, मेंस में कल्चर से क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, तो इसमें कल्चर भी कवर हो जाएगा। वैसे कल्चर के लिए मैंने एक अलग से बुक भी रखी है, नितिन सिंघानिया की, अच्छी किताब है, आप सभी जानते हैं, बट पीएल गौतम में कल्चर का सेगमेंट भी प्रॉपर है, ठीक है। तो ये किताब अपने आप में संपूर्ण किताब है, पीएल गौतम की जीके पब्लिकेशन के द्वारा आती है, और यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा प्राचीन, और इसमें पूर्व मध्यकाल भी पूरा कवर किया गया है। पूर्व मध्यकाल की भी पुस्तकें यहाँ पर आपको सारे टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप क्लास के साथ साथ ये वाली जो है सेल्फ स्टडी में ये बुक जरूर पढ़ें। ये किताब पढ़ने के बाद मैंने क्लास में भी रिकमेंड की है यही किताब, इसलिए आपको कोई दुविधा नहीं होगी, इस किताब को पढ़ लीजिए। इससे पहले मैं जहान श्री माली की बताता था आपको, लेकिन अभी जहान श्री माली की डिसकंटिन्यू वो किताब हिंदी कार्यान्वयन विभाग के द्वारा आती थी, तो वो किताब भी अच्छी है। देखो प्राचीन में कई सारी किताबें, आर.एस. शर्मा की किताब भी अच्छी आती है, बट एटलीस्ट मेरा उद्देश्य है कि आपका सिलेबस से जहाँ से क्वेश्चन निकल जाए। तो इस किताब से आप देखोगे जो भी आपके पूछे गए PYQ का एक बार एनालिसिस करना, आपको यहाँ से टॉपिक निकल आएंगे, ठीक है। चलिए, एक किताब ये आपको मैंने बता दी, और बहुत शॉर्ट, मतलब इसी में आप नोट्स बनाते जाना, कीवर्ड में नोट्स अपने क्रिएट करते जाना, ठीक है। मध्यकालीन भारत के इतिहास में काफ़ी पतली बुक है ये, ओरिएंटेड ब्लैक स्वान की है, सतीश चंद्रा की, अच्छी किताब है। जितना भी पूछा जाता है यहाँ से हो जाएगा। बाकी जो बैच है मेडिवल हिस्ट्री मैंने स्वयं पढ़ाई है फाउंडेशन बैच में, वहाँ से आप उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, और साथ में ये किताब आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें पूरा का पूरा सेगमेंट आपका दिया गया है, दिल्ली सल्तनत का जितना भी है, दिल्ली सल्तनत इसमें कवर है, और मुग़ल काल का भी इन्होंने सारा कुछ यहाँ पे कवर कराया है, ठीक है। तो एक बार इसको देख लीजिएगा, मुग़लों को भी करवाया है पूरा, हाँ मुग़ल तक है, और मराठा वगैरह भी है। लास्ट में एक टॉपिक है आपका यहाँ पे, मराठों का उदय, चैप्टर नंबर 21 में दे रखा है। तो ये मैं आपको मध्यकालीन भारत में, ये ओरिएंटेड ब्लैक स्वान की बुक है, सतीश चंद्रा की बुक है, ठीक है। देखो ये सारी पुस्तकें संस्थान से भी आपको उपलब्ध हो जाएंगी। यदि आप पूरी बुक किट चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और हमारी वेबसाइट है azadpublication.com, वहाँ से भी आप जाके ऑर्डर कर सकते हैं। UPPSC कंप्लीट बुक किट आपको मिल जाएगी, ठीक है। और या फिर आप संस्थान में कांटेक्ट कर लीजिएगा, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इस बुक की किट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। अपडेटेड सारी किताबें आप कहीं पर भी हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, प्रयागराज में आप हैं तो आप वहाँ पे आपको चीज़ें मिल सकती हैं, लेकिन एक साथ यदि ये किट नहीं मिलती, क्योंकि इसमें अलग अलग पब्लिकेशन के बुक को मैंने एक साथ इकट्ठा किया है, तो बहुत सारी किताबें नहीं मिलेंगी। जो नहीं मिले तो आपको ये लिंक में आपको सारी वीडियोज़ में यहाँ से आप क्लास को ले लीजिएगा, यहाँ से आप ऑर्डर करेंगे, आपको अपना एड्रेस भरना है सही, 7 दिन के अंदर अंदर आपके घर में पहुँच जाएंगी किताबें, ठीक है। तो इसको लेकर परेशान मत होना कि किताबें कहाँ से मिलेंगी। तो मध्यकालीन भारत में सतीश चंद्र की किताब है। आधुनिक भारत के इतिहास में ये किताब अपने आप में पर्याप्त है, ठीक है। ये राजीव अहिर साहब की किताब है, बहुत अच्छी किताब है। आधुनिक भारत के इतिहास स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन के द्वारा निकाली जाती है। इसमें पूरा इंडियन पोस्ट इंडिपेंडेंस तो वैसे मैं उसके लिए एक अलग से किताब आपको बता रहा हूँ, बट इसमें काफ़ी कुछ दे रखा है, ठीक है। इंडियन पोस्ट इंडिपेंडेंस भी लास्ट में इन्होंने डाल दिया है, पूरा का पूरा। यहाँ से देखेंगे इस किताब के लास्ट में चैप्टर नंबर, यहाँ पे भारत की विदेश नीति को भी थोड़ा बहुत डाल दिया इन्होंने, रियासतों के एकीकरण को पूरा डाल दिया है। आधुनिक भारत तो है ही है, स्वतंत्रता संघर्ष भी है आपका, और साथ में यहाँ पर आप देखेंगे तो ये पूरा डाल दिया इन्होंने। अच्छा है, मतलब ये है यहाँ पे चैप्टर नंबर 33 से 49 तक है, तो पर्याप्त है इसमें। अब इसको आप कर लेते हैं तो इंडियन पोस्ट इंडिपेंडेंस भी हो जाता है। वैसे एक किताब मैं अलग से भी बता दूंगा, स्वतंत्र भारत के नाम से स्वप्निल स्नेहल की बुक आती है, बट इसमें भी दे रखा है, ठीक है, पर्याप्त। तो ये वाली स्पेक्ट्रम ये इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी पढ़ते हैं, आपको भी ये किताब से हो जाएगा। बाकी आधुनिक भारत में क्लास में पढ़ाऊँगा, ठीक है। देखो पढ़ना तो पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, ऐसा तो है नहीं कि चीज़ों को बस ऐसे ही हो जाएगा, तो इसलिए पढ़ना तो पड़ेगा आपको। दूसरी किताब ये आधुनिक भारत की आपकी है। इसके बाद देखिए एक आपका कलम संस्कृति की बुक है। आर्ट एंड कल्चर में थोड़ा सा मोटी किताब है, बट आर्ट एंड कल्चर से प्री में भी क्वेश्चन आते हैं, मेंस में भी आते हैं। बेस्ट बुक की बात करें तो नितिन सिंघानिया की किताब अच्छी किताब में से एक है। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, जो बुक्स बता रहा हूँ उसके अतिरिक्त आप कोई भी किताब मत पढ़िएगा आप, ठीक है। ये आपकी नितिन सिंघानिया सर की बुक है, इसमें पूरा कवर हो जाएगा सारा का सारा।
जो भी आपके टॉपिक है मेंस में प्रॉपर, चूंकि प्राचीन मध्यकालीन और आधुनिक का है तो पूरा सिलेबस पढ़ के जाना है, तो ये किताब से काम हो जाएगा। बाकी क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। डिटेल में आर्ट एंड कल्चर मैंने स्वयं पढ़ाया है। तो ये नितिन सिंघानिया की बुक है आपकी, कला संस्कृति की, अच्छी किताब है। इसके साथ मैं चाहता हूँ कि एक आप मानचित्रावली ज़रूर रखें, जो भी पढ़ें, जो भी स्थान देखें तो एक मानचित्रावली देखें, ठीक है। नितिन सिंघानिया वाली बुक आपकी TMH की है, टाटा मैकग्रा-हिल पब्लिकेशन की। ये महेश कुमार वर्णवाल की बुक आती है, कॉस्मोस पब्लिकेशन की। एक स्पेक्ट्रम की भी आती है, यदि आपको वो लेनी है तो वो ले लीजिए, लेकिन मैं आपको ये वाली बुक रिकमेंड कर रहा हूँ। ये भी अच्छी है, अभी नई है, लेटेस्ट एडिशन है। यहाँ पे देखिए इंडिया के मानचित्र में सारे स्थल दिए गए हैं और फिर बाद में उनको अगले उसमें एक्सप्लेन किया गया है। तो आप मानचित्रण के साथ जब इतिहास को पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें और स्पष्ट होंगी। तो ये मानचित्रण की बुक भी आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद देखिए ये वाली बुक आपकी, मैंने इंडियन पोस्ट इंडिपेंडेंस बताया, वैसे उस बुक में सारा कुछ मिल जाएगा, लेकिन अलग से एक किताब आती है, पतली सी किताब है आपकी, स्वतंत्र भारत की। ये स्नेहिल त्रिपाठी जी की बुक है और ये जो है आपका टाटा मैकग्रा-हिल पब्लिकेशन की है, ठीक है। स्नेहिल त्रिपाठी, सोनाली बंसल और दीपेंद्र पयाशी के द्वारा इसका अनुवाद किया गया है, ठीक है। तो ये वाली बुक आपका इंडियन पोस्ट इंडिपेंडेंस की बुक है, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद विश्व के इतिहास में जो क्वेश्चन आते हैं, इसके लिए अभी इससे पहले मैंने आपको एक बुक बताई थी, वो किताब अब आनी बंद हो गई। बंद क्या हुई, आ रही होगी किताब, लेकिन उपलब्धता थोड़ा सा प्रॉपर नहीं हो पाती उसकी, नहीं तो मुझे सबसे अच्छी किताब वही लगती है। बट उसका अल्टरनेटिव अभी मैंने देखा है। पहले किताब थी दीनानाथ वर्मा की, वो ऑप्शनल के लिए भी अच्छी किताब है, बट वो किताब कई बार उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो अभी मैंने इस किताब को रिकमेंड कर रहा हूँ आपको। ये ऑकब्रिज पब्लिकेशन की है, विश्व का इतिहास, आलोक एस झा इनके द्वारा लिखी गई है, आलोक एस झा के द्वारा लिखी गई है विश्व का इतिहास। तो एक बार ये वाली किताब आप देख लीजिएगा, ठीक है। ऑकब्रिज पब्लिकेशन की बुक है आपकी, ठीक है। ये देखिएगा। अब ये इतिहास की किताबें आपकी कंप्लीट हो गई। किताब ज़्यादा नहीं है, इतनी पर्याप्त है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। जितना मैंने बता दिया इतना पर्याप्त है बस। अब यदि आप कोई भी टॉपिक देखते हैं कि भाई आप जैसे मान लीजिए घटना चक्र पढ़ रहे हैं, घटना चक्र में कोई भी टॉपिक देख रहे हैं, डिटेल से यहाँ से पढ़ते जाइए ताकि आपका टॉपिक भी क्लियर हो जाए, चीज़ें भी डिटेल से हो जाए, एक स्टोरी आपको पता चल जाए, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। भारतीय समाज, तो भारतीय समाज से किताब आती है राम आहूजा की। इस किताब में पूरा सिलेबस आपका मिल जाएगा, जो भी आपके एग्ज़ाम में भारतीय समाज से क्वेश्चन आते हैं। तो राम आहूजा की किताब है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा। राम आहूजा की ही दूसरी किताब आती है आपकी सामाजिक समस्याओं के नाम से, ठीक है। तो सामाजिक समस्याओं के नाम से जो ये किताब है आपकी रावत पब्लिकेशन के द्वारा निकलती है, प्रेम रावत पब्लिकेशन की बुक है। देखो ये किताब अच्छी है और ये आपका सोशल जस्टिस वाले टॉपिक को भी कवर करती है। काफ़ी सारे टॉपिक इसमें सोशल जस्टिस के भी मिल जाएंगे। तो वैसे ये भारतीय समाज और सोशल जस्टिस दोनों को लेकर के भारतीय समाज की बुक मैंने आपको बता दी। ये सामाजिक न्याय पे भी आएंगे हम। तो ये समाज की बुक हो गई राम आहूजा की। इसके बाद आपको एक एटलस लेना है। अब आते हैं भूगोल पे। भूगोल पे है स्टडी टुडे पब्लिकेशन का एटलस। तो सबसे पहले मैं आपको स्टडी टुडे पब्लिकेशन का एटलस दिखा देता हूँ। ये वाला एटलस देखिए आप, स्टडी टुडे का। ये एटलस अच्छा है अपने आप में, मैंने हमेशा इस एटलस को आपको रिकमेंड किया है। रीज़न क्या है, क्योंकि इस एटलस में पीछे आप देखेंगे तो चैप्टर वाइज भी दे रखा है और सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जितनी भी लोकेशन वगैरह बताते हैं। क्लास में भी मैं एटलस बताता हूँ आप लोगों को। तो स्टडी टुडे पब्लिकेशन का एटलस अच्छा एटलस है, ये भी आपको संस्थान के द्वारा मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक कट एंड ड्रॉ ले लीजिएगा, जो भी पढ़िएगा, क्योंकि मैंने जो पढ़ाया है मैपिंग के थ्रू पढ़ाया है, एटलस भी पढ़ाया है, साथ में कॉन्सेप्ट भी बताए। तो कट एंड ड्रॉ में आप उनको ड्रॉ करते चलिएगा और एटलस में देखते चलिएगा, ठीक है। तो इससे आपका बिल्कुल दिमाग में बैठती जाएगी ज्योग्राफी, ठीक है। इसके बाद देखो ज्योग्राफी को लेकर के वैसे तो बच्चे ज़्यादातर परीक्षावाणी की पुस्तकें पढ़ते हैं। एक ये भारत का भूगोल है आपका परीक्षावाणी, ये जो है अच्छी किताब है परीक्षावाणी की। इस किताब की बहुत सराहना है। इस किताब में सारे तथ्य हैं, सारे फैक्ट हैं, सारी चीज़ें दी गई हैं। तो आप लोग एक बार ये किताब पढ़ लीजिएगा, ठीक है, भारत के भूगोल में। और इन्हीं की एक आती है विश्व का भूगोल, ये वाली किताब, ठीक है। तो ये किताब भी अच्छी किताब है। भारत और विश्व का भूगोल दोनों टॉपिक इससे कवर हो जाएंगे। लेकिन ये है कि फिजिकल ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक इससे नहीं हो पाते हैं। मतलब फिजिकल ज्योग्राफी में दे तो रखा है इन्होंने, भौतिक भूगोल ये इसी में कवर करा रखा भाग 2। तो फिजिकल ज्योग्राफी में पूरा जियोमॉर्फोलॉजी, फिर आपका यहाँ पे भूकंप, और लास्ट में जो है सारे के सारे यहाँ पर पॉइंट दे रखे हैं इन्होंने। फिर जो है क्षेत्रीय भूगोल भी दे रखा है। तो और इसी में एस्ट्रोनॉमी भी है, सारा कुछ भी है। तो ये 2 किताबें अपने आप में पर्याप्त हैं,
ये 2 किताबें आप देख पा रहे हैं, दोनों किताबें अपने आप में पर्याप्त हैं। ये 2 किताबें आप लोग एक बार देख लीजिएगा। यदि आप लोग चाहते हैं कि साथ में एक रिवीजन बुक या फिर जो है आपको साथ में फिजिकल ज्योग्राफी और क्लियर हो जाए, तो एक किताब ये महेश कुमार वर्णवाल की आती है, भूगोल एक समग्र अध्ययन। ठीक है, तो ये इनमें से ये दोनों किताबें अपने आप में सफिशिएंट है, लेकिन एक सब्सिडरी बुक आपको मैं ये बता रहा हूँ, भूगोल एक समग्र अध्ययन, ये पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, तो ये 3 किताबें आपकी भूगोल से जुड़ी हुई है। ये कॉस्मोस पब्लिकेशन की है, ये दोनों परीक्षावाड़ी के पब्लिकेशन की आपके। ठीक है, बौद्धिक प्रकाशन की। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगली जो है किताब है आपकी भारतीय राज्य व्यवस्था। ठीक है, पेपर 2 पे आते हैं। एक पुस्तक पर्याप्त है अपने आप में, एम लक्ष्मीकांत। ठीक है, एक पुस्तक आपको पढ़ना है। ठीक है, एक ही पुस्तक है आपकी एम लक्ष्मीकांत की भारत की राज्य व्यवस्था, बस ये किताब आप पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके साथ में एक बेयर एक्ट ले लेंगे, बस ये 2 किताब ही आपको पढ़ना है यहाँ पे। ठीक है, एक आपका बेयर एक्ट है, दूसरा भारत की राज्य व्यवस्था, आपका काम हो जाएगा ये 2 किताबों से। यदि आपको लगता है कि पार्लियामेंट वाले चैप्टर को आपको थोड़ा डिटेल से पढ़ना है, चीज़ों को पार्लियामेंट में, देखो कि संसद वाला चैप्टर इसमें भी दे रखा है, इसमें भी पार्लियामेंट है, बट यदि पार्लियामेंट को बहुत अच्छे से पढ़ना है, पार्लियामेंट से जुड़े हुए जितने भी पक्ष हैं, वहाँ की क्रियाएं हैं, प्रक्रियाएं, क्योंकि पार्लियामेंट से क्वेश्चन बहुत पूछता है, तो एक पतली सी बुक है सुभाष कश्यप जी की, ये भी मैं रिकमेंड करता हूँ साथ में। तो आपका राज्य व्यवस्था से एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा, सिंगल क्वेश्चन भी, यदि आप ये तीनों को लेकर काम कर लेंगे। बाकी बैच में मैंने हर चीज़ पढ़ा रखी है, करंट पूरा अपडेट करा रखा है, सारी चीज़ें करा रखी हैं। तो ये बेस्ट किताबें, 3 किताबें आपकी पॉलिटी को लेकर के हैं। इसके बाद जो है एक आपकी ये शासन व्यवस्था को लेकर बुक है, शासन गवर्नेंस का टॉपिक है। और देखो गवर्नेंस से अब क्वेश्चन आपके ऐसा नहीं कि नहीं पूछता, बहुत सारे क्वेश्चन आपके गवर्नेंस से निकल के आते हैं, तो गवर्नेंस को लेकर आपको कुछ नहीं करना है। एक ये लक्ष्मीकांत की ही बुक आती है भारतीय शासन के नाम से, इससे आपको कंप्लीट ब्यूरोक्रेसी पता चल जाएगी, अधिकार संबंधी मुद्दे पता चल जाएंगे, पब्लिक पॉलिसी पता चल जाएगी, प्रशासनिक व्यवस्था जो पबैट से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो भी आपको आइडिया लग जाएगा। सोशल जस्टिस भी इसी में कवर हो जाता है। वैसे मैंने सामाजिक न्याय की किताब आपको बताई है, बट इसमें सामाजिक न्याय का काफ़ी सारा सेगमेंट यहाँ पे दिया गया है, और संविधानों की तुलना, ये टॉपिक भी इसमें डाल दिया गया है। तो शासन व्यवस्था प्लस सोशल जस्टिस, इन दोनों को लेकर कंप्लीट बुक है ये आपकी, लक्ष्मीकांत की बुक है, एक बार ये देख लीजिएगा। ठीक है, क्लियर है, स्पष्ट है, तो ये बहुत अच्छी किताब है। इसके बाद अगला चलते हैं हम लोग जो है IR की किताब पे। देखो IR पे अभी तक मैं आपको एक तो राजेश मिश्रा की बुक बताता आया हूँ, इस बार मैं चेंज कर रहा हूँ किताब को। कारण क्या है कि उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो पाती, किताब तो वो अच्छी है नो डाउट, बट किताब में कोई भी बुरी नहीं कर रहा हूँ। पुष्पेश पंत जी की पुस्तक भी बहुत अच्छी है, वो भी मैं आपको कई बार रिकमेंड करता आया हूँ, बट इस बार अभी ये नया एडिशन आया है टाटा मैग्रा-हिल पब्लिकेशन का, उदय भान सिंह का। ये बुक की बात क्या है, एक तो पहली बात ये पूरा पैटर्न पे आधारित बुक है, जैसा सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग पूरी बुक आपकी है। इसमें सारा कुछ करंट अपडेटेड है, चीज़ें IR में सबसे बड़ी चीज़ यही होती है, और पूरा जो आपके पाठ्यक्रम में चीज़ें हैं उसी अकॉर्डिंग ये बुक लिखी गई। तो ये मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, इस बार रिप्लेस कर रहा हूँ बुक को। तो तपन विश्वाल भी मैंने आपको इससे पहले बताई है, वो बहुत हाई उच्च स्तर की पुस्तक है। उस पुस्तक में क्योंकि अल्टरनेटिव नहीं था हमारे पास, इस कारण से बुक को लेकर के राजेश मिश्रा की बुक थोड़ा मुझे अच्छी लगती है, बट यार अब ये बुक आ गई है उदय भान सिंह जी की। संभवतः इस किताब से आप लोग को IR के सारे मैटर क्लियर हो जाएंगे। IR बाकी मैंने बैच में पढ़ाया भी है डिटेल से, तो एक बार ये वाला आप देख लीजिएगा। ठीक है, पूरी अपडेटेड बुक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध भाई उदय भान सिंह, इसका मैं अलग से एक बार रिव्यू भी कर दूंगा, तो भी आपको क्लियर हो जाएगी। तो एक किताब आपकी ये हो गई। अब इसके बाद नेक्स्ट आपकी जो बुक्स हैं, एक तो आपकी बुक है अर्थव्यवस्था को लेकर, इस बार बुक चेंज कर रहा हूँ। इकॉनमी में मैं आपको रमेश सिंह खूब बताता आया हूँ, इस बार मैं रमेश सिंह की किताब की जगह पे आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया किताब लेकर आया हूँ। ये किताब है आपकी नितिन सिंघानिया जी की। देखो मैं यहाँ पे परीक्षावाड़ी नहीं बता रहा हूँ, परीक्षावाड़ी में क्या है फैक्चुअल ज़्यादा है, इसमें विद कॉन्सेप्ट प्लस साथ में फैक्ट सब कुछ मिलेगा आपको। अच्छी किताब है नितिन सिंघानिया। तो नितिन सिंघानिया मेरे द्वारा रिकमेंडेड है, अभी नया मतलब नया तो नहीं है, चौथा एडिशन आ चुका है ये 2023-24 का। आप लोग भी इस एडिशन को आराम से पढ़िए मस्त होकर के, अच्छी किताब है। फिर जाके फिर कोई अपडेट होगा, जो कुछ भी होगा फिर अगली बुक किट में इसका अपडेटेड बुक ही आपको मिलेगी। आप जब भी ऑर्डर करेंगे तो अपडेटेड बुक ही आपको उपलब्ध होगी। तो ये नितिन सिंघानिया की बुक है, ये आप ले लीजिएगा एक बार। ठीक है, बहुत अच्छी किताब है, भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, एक बार ये किताब आप देख लीजिए। इसके बाद आपकी साइंस एंड टेक के लिए
अगली किताब साइंस एंड टेक में रवि पी अग्रहरी हैं, ठीक है। इसमें पूरा जितना भी साइंस टेक है सब कुछ कवर होगा। बाकी करंट अफेयर्स आप लोग, करंट की क्लास मेरी सुबह होती है 5:30 बजे, लाइव क्लास होती है, आप उससे जुड़िए, और या फिर आपके बैच में पूरा करंट अफेयर्स भेजा जाता है तो वहाँ से आपका हो जाएगा। बाकी ये वाली किताब पढ़ लीजिए, ठीक है। सभी करंट अफेयर्स वहाँ पे हम कराएंगे। साइंस से बहुत क्वेश्चन आते हैं प्री में, और मेंस में भी जो भी आएंगे तो रवि पी अग्रहरी से हो जाएंगे। बाकी प्रीलिम्स के लिए 2 डिटेल बुक बता रहा हूँ। एक तो परीक्षा वाणी की जीव विज्ञान आती है आपकी बायोलॉजी, और परीक्षा वाणी की एक फिजिक्स और केमिस्ट्री आती है। ये साइंस का एक बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। तो उस रोल को इन दोनों किताबों से आप कवर कर पाएंगे, ठीक है। एक बार ये किताब देख लीजिएगा। इसके बाद आपका जो है इन्वायरमेंट के लिए, पर्यावरण के लिए एक बुक है सिंपल परीक्षा वाणी की, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, बौद्धिक प्रकाशन की, अच्छी किताब है ये कवर हो जाएगा आपका इन्वायरमेंट यहाँ से पूरा। तो पर्यावरण के लिए किताब देख लीजिएगा। आपदा प्रबंधन के लिए कॉस्मोस पब्लिकेशन, महेश कुमार वर्णवाल की ये बुक आती है। इससे डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी में TMH की एक बुक आती है, टाटा मैकग्रा-हिल पब्लिकेशन की, अशोक कुमार ये IPS हैं, और विपुल अनेकांत ये हैं। बाकी सब कुछ हमने बैच में हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ा रखा है। बस साथ में एक ये बुक ज़रूर ले लीजिएगा। यदि ये किताब के साथ आपने पढ़ लिया तो आपको भी एक आइडिया लगेगा कि कितने बड़े स्तर पे हमने पढ़ाया है। मल्टीपल जगह पे एक टीचर रिसर्च करके पढ़ाता है। बाकी इन किताब से आपको समग्रता हो जाएगी, ठीक है। तो आंतरिक सुरक्षा ये किताब पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद सेंसस से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी में, तो परीक्षा वाणी का ही आता है, जनसंख्या व नगरीकरण, ये वाली बुक पर्याप्त है आपकी। अब सेंसस नहीं आएगी तो ये अपडेट हो जाएगा। इसमें सेंसस से जुड़े हुए सारे मामले दिए गए हैं, ठीक है। और इसमें अभी अपडेटेड है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश भारत बन गया है, उसको लेकर के भी सब कुछ यहाँ पे दिया गया है डिटेल में, विशिष्ट चीज़ें भी ऐड होती रहती हैं। इसके बाद अगला है इथिक्स। इथिक्स तो देखो मैंने अच्छे से पढ़ाई रखा है आपको। पेपर 4 बहुत दारोमदार रखता है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके उससे। तो इसके लिए एक लेक्सिकॉन की बुक है, ये क्रॉनिकल पब्लिकेशन की द लेक्सिकन करके है। इसमें नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा व अभिरुचि सारा कुछ है, अपडेटेड बुक है। एक ये वाली किताब ले लीजिएगा। बाकी इथिक्स जो मैंने पढ़ाई है उसे पूरा पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन आराम से लिख पाएंगे। अब रही बात निबंध की, तो देखो निबंध उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा अलग तरीके से आते हैं, है ना। तो उत्तर प्रदेश के निबंध के लिए यूपी निबंध दृष्टि पब्लिकेशन का एक आता है, जिसमें जो है 700 शब्दों में निबंध लिखना होता है। बाकी निबंध आपको बैच में भी मैं लिखना सिखाऊंगा, निबंध के डेमो वो मॉडल भी भेजूंगा, मॉडल निबंध भी आपको मैं लिखवाऊंगा भी। बाकी निबंध कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं, सब कुछ बैच में एक पूरा प्रॉपर आपको कोर्स मिलेगा निबंध की, जो हमारा कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स है, या निबंध का अलग से सेपरेट कोर्स है। बाकी दृष्टि की बुक आती है आपकी उत्तर प्रदेश को लेकर के, निबंध को लेकर के, तो आप ये वाली एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। और भी बहुत सारी आती हैं, बट एक किताब भी पर्याप्त है, उत्तर प्रदेश निबंध को लेकर आपको बुक करना है, ठीक है। और इससे हो जाएगा आपका, जितने भी प्रकार के निबंध आते हैं आप एक बार इससे कर पाएंगे। बाकी मेरी क्लास, ठीक है। चलिए इसके बाद देखो उत्तर प्रदेश अब बचा पेपर 5 और पेपर 6। बहुत बड़ा जो है आपका मामला इन दोनों का है, पेपर 5 और पेपर 6 को लेकर के। तो अभी देखो कोई वैसी प्रॉपर बुक है नहीं पेपर 5 और पेपर 6 को लेकर के। बुक आएगी तो मैं ज़रूर उसका रिव्यू भी करूँगा, और इसके लिए मैंने प्रॉपर आप लोगों के लिए कंटेंट क्रिएट किया है वीडियो फॉर्म पे। तो ये आपको कहाँ पे मिलेगा, ये इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो है कोर्स में जाना है। कोर्स में आपको अलग से सेपरेट पेपर 5 पेपर 6 मिल जाएगा। यदि आप फाउंडेशन बैच ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर तो मिलेगा ही। तो पूरा उत्तर प्रदेश का इतिहास, उत्तर प्रदेश का भूगोल, उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, जो आपका पेपर 5 का सिलेबस है, पेपर 6 का सिलेबस है, ये दो सारा कुछ कवर कराया मैंने, ठीक है। इसके साथ अभी आपको बुक के तौर पर आप ये वाली किताब आपको पढ़ना होगा, उत्तर प्रदेश की एक समग्र अध्ययन परीक्षा वाणी की, ठीक है। इनसे काम बन जाएगा। बाकी मेरी क्लास तो आप जब भी मतलब जैसे आप केवल सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप मेरी क्लास ज्वाइन कर लीजिए। बाकी देखो ऐसे भी बहुत सारी बुक आ गई, लेकिन उनके मानक अभी उस लेवल के नहीं है। जैसे ही कोई मुझे ऐसी बुक मिलेगी मैं आपको ज़रूर रिव्यू करके उस बुक को प्रमोट करूँगा, आपको बताऊँगा, ठीक है। वैसे इस पर मैं एक बुक खुद भी लिख रहा हूँ, तो यदि वो बुक जब आएगी मार्केट में तब आप तक सूचना पहुंच जाएगी। लेकिन एटलीस्ट अभी कोर्स मैंने क्रिएट कर दिया है, कोर्स में बहुत सारी क्लासेस आपको उपलब्ध करा दी हैं। आप लोग एक बार उसको ले सकते हैं और एक साथ में ये किताब पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये अपडेटेड बुक है, इसका अभी ये लेटेस्ट अपडेटेड संस्करण ही है, समय के साथ ये भी अपडेट होती रहती है। तो एक बार इसको आप देख लीजिएगा। जैसे ही कोई बुक आती है पेपर 5 पेपर 6 के लिए मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है। अब बचा समान हिंदी आपका, तो समान हिंदी में परीक्षा वाणी की बुक आती है आपकी, समान हिंदी और पत्र लेखन परीक्षा वाणी की बुक आती है। परीक्षा वाणी की बुक को एक बार आप लोग देख लीजिएगा। परीक्षा वाणी में पत्र लेखन भी रहता है
और जो आपका सिलेबस दिया गया है समान हिंदी का वो भी रहता है। तो देखो समान हिंदी के लिए परीक्षावाड़ी हो गई, ऐसे के लिए मैं आपको दृष्टि पब्लिकेशन का निबंध वाला बता दिया। पेपर 5 पेपर 6 के लिए अभी वाणी प्रकाशन की जो बुक आती है और साथ में मेरा कोर्स आपको ले लेना है। इसके बाद पेपर 5 पेपर 6 का सारा कवर हो जाएगा उससे। और पेपर क्योंकि 400 नंबर का वेटेज है, 200 नंबर का एक पेपर है तो वेटेज बहुत ज़्यादा है। और बाकी जीएस के पेपर 1 से लेकर पेपर 4 तक की बुक बता दी, बस इतना ही है। सी सेट के लिए जो है बुक आपको मैं अलग से रिव्यू कर दूंगा। सी सेट के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या होना चाहिए। ये जीएस की आपकी सारी बुक्स थी जिसमें हिंदी भी सम्मिलित है, ऐसे भी सम्मिलित है, जीएस के पेपर भी सम्मिलित है सारे के सारे। ठीक है, ये आप सभी के बुक किट का कंप्लीट रिव्यू था। ये पीडीएफ आपको देख रहे हैं, इस पीडीएफ में सारी किताबें दी गई। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको व्हाट्सअप करना पड़ेगा 8929821970 पे, या हमारी वेबसाइट पे चले जाइए azadpublication.com पे। ठीक है, वहाँ पर भी कंप्लीट बुक्स मिल जाएंगी। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, ये आपकी पब्लिकेशन की साइट है, यहाँ से आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। जितनी बुक मैंने आपको बताई यहाँ पे देखिए सारी नीचे लगी हुई हैं। ये सारी बुक यहाँ पे स्क्रॉल कर रहे हैं ना, तो ये सारी किताबें यहाँ पर पूरी की पूरी किताबें यहाँ पे लगी भी हुई हैं आपकी। ठीक है, प्रॉपर ये सारी किताबें हैं, जितनी किताबें मैंने आपको बताई। तो ये आप घर बैठे ऑर्डर भी कर सकते हैं सारी किताबें। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और एक बार फिर से मैं आपको संस्थान का ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर बता देता हूँ 8929821970। इसमें कॉन्टैक्ट करिए, व्हाट्सअप करिए, कॉल करिए, और ये वाली पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। आपको बता भी दिया जाएगा कि कैसे आपको बुक्स अपने घर तक पहुंचाना है। तो आपके घर तक बुक आपको ये सारी की सारी उपलब्ध करा दी जाएंगी। तो यूपी पीसीएस के लिए मेरा अपडेटेड अद्यतन वीडियो था। अभी मैं आप सभी को जो है जल्दी जो है अन्य जो भी जैसे कोई भी बुक ऐसी आती है, जैसे उत्तर प्रदेश के लिए बुक आएगी तो वो फिर हम यहाँ पे ऐड करा देंगे। तो यहाँ पे जो वेबसाइट है, वेबसाइट पे बुक्स आपकी ऐड होती रहती हैं, तो वहाँ पे चेंज हो जाएगी किताब। और यदि कोई भी आपके लिए किताब मुझे बदलनी भी होगी तो मैं चेंज भी वहाँ पे करा दूंगा। बट अभी के लिए ये बेस्ट बुक किट है। यदि बुक किट में कोई और चेंज होते हैं, बदलाव होते हैं, तो फिर मैं नया वीडियो आप सभी के लिए ले करके आऊँगा। ठीक है, सभी बच्चों तक इसको पहुँचाइए। कोई भी दिक्कत होती है चैट सेक्शन में मुझे पूछिए, और इस वीडियो के जो है चैट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि, और कोई भी दिक्कत होती है आप संस्थान को कांटेक्ट कर लीजिए सीधा, ये नंबर है। मैं डायरेक्टली जो है कोशिश करूंगा आपकी प्रॉब्लम को व्हाट्सएप के थ्रू रिजॉल्व हो जाए। 8929821970 इस नंबर को आपको कांटेक्ट कर लेना है। ठीक है, आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दिया जाएगा। तो ये रहा जो है बुक किट का रिव्यू। आगे कोशिश रहेगी कि बुक किट और आपके लिए जो है इससे बेहतर, इसमें कोई भी आपको आपत्ति हो, कुछ भी आपको डाउट लग रहा हो, कोई दूसरी अल्टरनेटिव बुक आपको लग रही हो तो भी आप बताइएगा। ठीक है, बाकी इसको बताइएगा कैसे लगी आपको बुक किट, और बुक किट को लेकर के आगे हम इस पर और काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैं आप सभी के साथ जुड़ा रहूँगा बुक्स को लेकर के। बाकी जो कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स में यूपी पीसीएस के जुड़ना चाहते हो, नया बैच आ चुका है, आप लोग जाइए ऐप में, और आज़ाद यूपी पीसीएस एकेडमी का ऐप है हमारा, आज़ाद आईएएस एकेडमी का ऐप है, किसी भी ऐप में चले जाइए, वहाँ पर कंप्लीट फाउंडेशन बैच आपको मिल जाएगा। उस बैच से जुड़ करके आपको पूरी क्लासेस मिल जाएंगी। या संस्थान से आप कांटेक्ट करिए 9115269789, ये ऑनलाइन बैच के लिए कांटेक्ट नंबर है, और ये आपका पब्लिकेशन के लिए है। ठीक है, बाकी उत्तर प्रदेश राज्य विशेष का बैच भी आपको हमारे ऑफिशियल ऐप में ही मिलेगा, तो आप उससे भी जुड़ करके कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, और खूब तैयारी करिए, खूब पढ़ते रहिए। कोई भी दुविधा होती है तो आप पूछिएगा। बाकी जितने बच्चे ऑनलाइन बैच में जुड़े हुए हैं, आप लोगों के लिए जो कॉन्टैक्ट नंबर है आपके कोर्स में भेजे जा चुके हैं। आपको कोई समस्या आती है तो आप वहाँ कॉल कर लीजिए। ठीक है, चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद।